नमस्कार विद्यार्थियों, हमने संज्ञा पढ़ी, फिर संज्ञा के प्रकार पढ़े और संज्ञा के प्रकार में हमने व्यक्तिवाचक संज्ञा भी पढ़ी। संज्ञा के 5 प्रकारों में व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक और द्रव्यवाचक, समूहवाचक में सबसे पहले हमने व्यक्तिवाचक को विस्तार से पढ़ा, समझा, उसके उदाहरण देखे। उसके बाद दूसरा प्रकार है जातिवाचक। आज हम जातिवाचक समझेंगे। जातिवाचक समझने से पहले आपको व्यक्तिवाचक वाला वीडियो ज़रूर देखना चाहिए। व्यक्तिवाचक का वीडियो अगर आप देख लेते हैं तो उसके बाद जातिवाचक समझना आसान हो जाएगा। तो आपसे मेरी विनती है, रिक्वेस्ट है कि आप वो वीडियो पहले देखें, उसके बाद ही ये जातिवाचक संज्ञा के बारे में समझें। आज का हमारा टॉपिक है जातिवाचक संज्ञा। जिस शब्द से किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, प्राणी, गुण, भाव, समूह का बोध हो उसे संज्ञा कहते हैं। ये हमने पहले के वीडियो में समझ लिया था। तो उदाहरण है, जैसे राम विद्यालय जाता है, दिल्ली भारत की राजधानी है, पुस्तक ज्ञान का स्रोत है, ईमानदारी सबसे बड़ा गुण है। तो यहाँ राम, ये सब उदाहरण हैं संज्ञा के, और ये हमने पहले के वीडियो में समझ लिए थे। संज्ञा के प्रमुख भेद व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, द्रव्यवाचक, भाववाचक, समूहवाचक, ये भी हमने पढ़ लिए थे और व्यक्तिवाचक को भी हमने समझ लिया। अभी है जातिवाचक। आज का हमारा टॉपिक है जातिवाचक। जातिवाचक की परिभाषा क्या है? जिस संज्ञा शब्द से किसी एक विशेष व्यक्ति, वस्तु या स्थान का नहीं, यहाँ पर समझने वाली बात है कि किसी व्यक्ति, वस्तु और स्थान का नहीं बल्कि पूरी जाति, वर्ग, प्रजाति या समुदाय का बोध हो उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। व्यक्तिवाचक और जातिवाचक में मेन डिफरेंस क्या है कि किसी एक विशेष व्यक्ति, वस्तु, स्थान का बोध, ये हमने व्यक्तिवाचक की परिभाषा में पढ़ा था। लेकिन जातिवाचक क्या है कि किसी एक विशेष व्यक्ति या वस्तु, स्थान का नहीं बल्कि पूरी जाति, वर्ग, प्रजाति और समुदाय का बोध हो उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। अर्थात ये किसी एक का नाम न होकर उसी प्रकार के सभी व्यक्ति या वस्तुओं का सामान्य नाम होता है। सरल भाषा में, यदि किसी शब्द में एक जैसी अनेक वस्तुओं, व्यक्तियों या प्राणियों की पूरी जाति का पता चले तो वह जातिवाचक संज्ञा कहलाती है। तो व्यक्तिवाचक किसी एक, लेकिन जातिवाचक अनेक। ये कीवर्ड दिमाग में बिठा लो। उदाहरण देखते हैं, जैसे लड़का, सभी लड़कों की जाति, लड़की, सभी लड़कियों की जाति, शिक्षक, सभी शिक्षकों की जाति। मतलब शिक्षक गण जितने भी हैं, चाहे वह लेक्चरर हों, चाहे प्राइमरी के, सेकेंडरी के, सारे शिक्षक इसमें शामिल हैं। शिक्षक एक जाति का नाम है, लेकिन हम किसी शिक्षक का नाम लें, विशेष रूप से उस शिक्षक को उस नाम के साथ अंकित करें तो वह व्यक्तिवाचक में आएगा। फिर विद्यार्थी, सभी विद्यार्थियों की जाति, पक्षी, सभी पक्षियों की जाति, पशु, सभी पशुओं की जाति, नदी, सभी नदियाँ, सभी पर्वत, सभी पुस्तकें, मोबाइल में सभी मोबाइल, कंप्यूटर में सभी कंप्यूटर, और फूल में सभी फूल, फल में भी सभी फल, पेड़ में सभी पेड़, और शहर में सभी शहर। जातिवाचक संज्ञा किसी एक व्यक्ति या वस्तु का नाम नहीं बताती, जबकि एक समूह, समुदाय, जाति विशेष का बोध करवाती है। ठीक है। जैसे राम व्यक्तिवाचक है लेकिन लड़का जातिवाचक है, या राम केवल एक व्यक्ति है जबकि लड़का दुनिया के सभी लड़कों के लिए प्रयुक्त होता है। ऐसे तो है नहीं कि राम को हम लड़का नहीं बोल सकते। मतलब जितने भी नाम हैं लड़कों के, उनको सबको लड़का बोल सकते हैं। लेकिन अगर हम नाम लेते हैं किसी लड़के का तो वह जातिवाचक नहीं होकर व्यक्तिवाचक में आएगा। अब दोनों में अंतर क्या है? व्यक्तिवाचक संज्ञा और जातिवाचक, किसी एक विशेष व्यक्ति का नाम वह व्यक्तिवाचक है, पूरी जाति का नाम वह जातिवाचक है। जैसे राम है तो व्यक्तिवाचक है, लेकिन लड़का कहें तो जातिवाचक है। गंगा है तो व्यक्तिवाचक है और नदी कहें तो जातिवाचक है। शहर है तो जाति का बोध कराता है, लेकिन दिल्ली व्यक्तिवाचक है। पर्वत है तो जाति का बोध कराता है, लेकिन हिमालय व्यक्ति है। और देश है तो जाति का बोध कराता है, लेकिन भारत व्यक्ति है।
और इमारत है तो इमारत का बोध कराता है, लेकिन ताजमहल व्यक्तिवाचक है। जातिवाचक संज्ञा के प्रकार कौन कौन से हैं? तो मतलब व्यक्तियों की जाति जैसे लड़का, लड़की, शिक्षक, डॉक्टर, किसान, सैनिक, व्यापारी, विद्यार्थी, खिलाड़ी, लेखक, ये सब। पशुओं की जाति जैसे गाय, भैंस, घोड़ा, हाथी, शेर, बकरी, ऊंट, कुत्ता, बिल्ली, खरगोश, जितने जानवर हैं वो सब जातिवाचक में ही आते हैं, है ना, क्योंकि उनका तो नाम तो होता नहीं है, ठीक है, तो वो जातिवाचक में ही आएंगे। फिर पक्षियों की जाति जैसे कबूतर, तोता, कौवा, मोर, चिड़िया, बाज, उल्लू, हंस। पेड़ पौधों की जाति आम, नीम, पीपल, बरगद, गुलाब, कमल, गेहूँ। आप कहेंगे कि गेहूँ कैसे? क्योंकि गेहूँ में भी अनेक प्रजातियां होती हैं, इसके लिए ये जाति विशेष है। वस्तुओं की जाति जैसे पुस्तक, मेज, कुर्सी, पंखा, मोबाइल, कंप्यूटर, कलम, कॉपी, बोतल, गाड़ी। स्थानों की जाति गांव, शहर, विद्यालय, अस्पताल, मंदिर, नदी, पहाड़, देश, राज्य। और प्राकृतिक वस्तुएं जैसे सूर्य, चंद्रमा, तारा, नदी, पर्वत, समुद्र, जंगल और वर्षा। ये सब प्राकृतिक वस्तुएं जातिवाचक में आती हैं। वाक्यों में जातिवाचक संज्ञा का प्रयोग कैसे करेंगे? जैसे लड़का खेल रहा है तो यहाँ लड़का जातिवाचक है, शिक्षक पढ़ा रहे हैं तो यहाँ शिक्षक जातिवाचक है, किसान खेत में काम कर रहे हैं तो किसान यहाँ जातिवाचक है, नदी में पानी बह रहा है तो नदी जातिवाचक है, पक्षी आकाश में उड़ रहे हैं तो पक्षी जातिवाचक है, पुस्तक ज्ञान देती है तो पुस्तक जातिवाचक है, लेकिन रामायण ज्ञान देती है तो वह रामायण व्यक्तिवाचक है। पेड़ हमें ऑक्सीजन देते हैं तो पेड़ जातिवाचक है, शहर में यातायात अधिक है तो शहर भी जातिवाचक है, डॉक्टर मरीज का इलाज कर रहा है तो डॉक्टर जातिवाचक है, लेकिन डॉक्टर प्रशांत मरीज का इलाज कर रहा है तो यहाँ पर डॉक्टर प्रशांत व्यक्तिवाचक है। विद्यार्थी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो विद्यार्थी जातिवाचक है। पहचान कैसे करें? यदि कोई शब्द किसी एक का नाम नहीं बताता, पूरी जाति या वर्ग का नाम बताता है, जैसे डॉक्टर हो गया, शिक्षक हो गया, विद्यार्थी हो गया, तो पूरी जाति का बोध कराता है तो वह जातिवाचक है। उसके अनेक सदस्य हो सकते हैं, जैसे विद्यार्थी अनेक हो सकते हैं, डॉक्टर भी अनेक हो सकते हैं, शिक्षक भी अनेक हो सकते हैं, इस तरह से। जैसे कुत्ता है, कुत्ता किसी एक कुत्ते का नाम नहीं, पूरी जाति का नाम है। पर्वत है, सभी पर्वतों की जाति है, और विद्यालय सभी विद्यालयों की जाति है। व्यक्तिवाचक से जातिवाचक बनने वाले शब्द कैसे? जैसे हरिश्चंद्र है, व्यक्तिवाचक है तो सत्यवादी व्यक्ति जातिवाचक। भीष्म है तो व्यक्तिवाचक है, लेकिन प्रतिज्ञा निभाने वाला बोलेंगे तो जातिवाचक है। कर्ण व्यक्तिवाचक है, लेकिन दानी व्यक्ति बोलेंगे तो जातिवाचक है। विभीषण तो व्यक्तिवाचक है, लेकिन भेद बताने वाला बोलेंगे तो जातिवाचक है। शकुनी व्यक्तिवाचक है, लेकिन षड्यंत्रकारी व्यक्ति के लिए ये जातिवाचक में आएगा। वह अपने गांव का हरिश्चंद्र है, तो यहाँ पर हरिश्चंद्र व्यक्तिवाचक नहीं है, वह गांव का हरिश्चंद्र है, मतलब वह सत्यवादी व्यक्ति है। यहाँ सत्यवादी दिखाने के लिए हरिश्चंद्र शब्द का प्रयोग किया गया है, न कि यहाँ पर ये व्यक्तिवाचक संज्ञा है। आप कहेंगे कि यह हरिश्चंद्र नाम आया तो व्यक्तिवाचक है, नहीं, यहाँ पर सत्यवादी स्पष्ट करने के लिए, क्लियर करने के लिए कि वह व्यक्ति कैसा है, उसको दिखाने के लिए यहाँ हरिश्चंद्र शब्द का प्रयोग किया गया है। वह बहुत बड़ा कर्ण है, कर्ण मतलब दानी व्यक्ति था, तो यहाँ दान दाता है वो, इसके लिए उसको कर्ण की संज्ञा दी गई है। और कर्ण की संज्ञा दी गई है इसके लिए वह खुद कर्ण नहीं है, कर्ण नाम का व्यक्ति भी नहीं है वह, लेकिन कर्ण वाले कार्य कर रहा है, वह जाति वैसी दिखा रहा है, दान वाली, तो इसके लिए वह जातिवाचक है। तो जातिवाचक से व्यक्तिवाचक बनने वाले शब्द कौन कौन से हैं? जैसे विद्यालय का, हम विद्यालय कहें तो व्यक्तिवाचक, लेकिन कोई भी विद्यालय का नाम लें, जैसे सरस्वती विद्यालय, तो व्यक्तिवाचक होगा और विद्यालय जातिवाचक होगा। अस्पताल जातिवाचक है, लेकिन जैसे अस्पताल का नाम लें, सिटी अस्पताल, तो व्यक्तिवाचक है। विद्यालय जैसे DAV विद्यालय। फिर गलत क्या करते हैं हम? राम एक जातिवाचक संज्ञा? नहीं, ये गलत है, राम तो व्यक्तिवाचक है। सही क्या है? राम व्यक्तिवाचक संज्ञा है,
ठीक है। गंगा जातिवाचक नहीं, गंगा तो व्यक्तिवाचक है। फिर जैसे नदी जातिवाचक है, पर्वत भी जातिवाचक है, शहर भी जातिवाचक है और देश भी जातिवाचक है। परीक्षा में किस तरह से पूछा जाता है, लड़का कौन सी संज्ञा है, तो हमें पता है कि पूरा लड़का जाति का बोध करवा रहे, तो यहाँ पर व्यक्तिवाचक नहीं होकर जातिवाचक है। फिर कुत्ता कौन सी संज्ञा है, कुत्ता भी पूरा कुत्ता जाति का बोध करवाता है, तो जातिवाचक है। दिल्ली कौन सी संज्ञा है, भाई दिल्ली तो शहर का नाम बता रहा है, किसी एक विशेष नाम को इंगित कर रहा है, तो ये व्यक्तिवाचक संज्ञा है। पर्वत कौन सा है, जातिवाचक संज्ञा है, लेकिन मैं बोलूँ हिमालय तो वह व्यक्तिवाचक है। तो रिक्त स्थान, जैसे लड़का एक जातिवाचक संज्ञा है, गंगा एक व्यक्तिवाचक संज्ञा है, विद्यालय एक जातिवाचक संज्ञा है और भारत एक व्यक्तिवाचक संज्ञा है। इस तरह के प्रश्न परीक्षा में पूछे जाते हैं। फिर लड़का जैसे जातिवाचक है, राम व्यक्तिवाचक है, पुस्तक जातिवाचक है, दिल्ली व्यक्तिवाचक है, नदी जातिवाचक है, गंगा व्यक्तिवाचक है, शिक्षक जातिवाचक है, हिमालय व्यक्तिवाचक है, पर्वत जातिवाचक है और किसान जातिवाचक है। जो शब्द किसी एक विशेष व्यक्ति, वस्तु या स्थान का नहीं बल्कि पूरी जाति, वर्ग या समुदाय का सामान्य नाम बताए वह जातिवाचक संज्ञा कहलाता है। संज्ञा के प्रमुख 5 भेद होते हैं। ये की पॉइंट है जो आपको याद रखने हैं। जातिवाचक संज्ञा पूरी जाति या वर्ग का सामान्य नाम होती है। वह किसी एक विशेष व्यक्ति, वस्तु का, स्थान का नाम नहीं बताती। ये जातिवाचक की विशेष पहचान है। लड़का, लड़की, शिक्षक, किसान, पुस्तक, नदी, पर्वत, शहर, ये सब जातिवाचक के उदाहरण हैं। राम, गंगा, दिल्ली, हिमालय, भारत, ये सब व्यक्तिवाचक है। परीक्षा में व्यक्तिवाचक और जातिवाचक संज्ञा के बीच अंतर या उदाहरण अक्सर पूछे जाते हैं। तो इस वीडियो के माध्यम से आपने जातिवाचक संज्ञा को विस्तार से समझा। उससे पहले की वीडियो में हमने व्यक्तिवाचक संज्ञा देखी और अगले वीडियो में हम दूसरी संज्ञा पढ़ेंगे जो भाववाचक होगी, और इसके बाद हम और द्रव्यवाचक और समूहवाचक संज्ञाएं भी पढ़ेंगे। एक एक संज्ञा को मैं विस्तार से इसलिए समझा रही हूँ क्योंकि परीक्षा में 2-3 प्रश्न इससे संबंधित आते हैं और संज्ञा एक ऐसा टॉपिक है जिस पर आधारित अन्य ग्रामर के टॉपिक भी हैं, इसलिए संज्ञा इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इम्पोर्टेंट विषय, मतलब एक आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है। इसको दिमाग में आपको रखना ही होगा। पूरी ग्रामर पढ़ने के लिए कुछ टॉपिक ऐसे हैं उनको बहुत अच्छे से समझना चाहिए। इसके लिए संज्ञा को हम बहुत ही उदाहरण के साथ और विस्तार पूर्वक समझ रहे हैं। किसी भी प्रकार का डाउट हो तो कमेंट करें और अधिक से अधिक शेयर करें, लाइक करें। डाउट हो तो कमेंट ज़रूर करें। धन्यवाद।